जैसे अभी विपक्ष का ये आरोप है कि भाई जब से मोदी जी आए हैं लगातार देश पीछे जा रहा है, और अगर तीसरी बार में 2024 में मोदी जी के हाथ में गद्दी आती है तो देश हमारा 100 साल पीछे चला जाएगा। नहीं, अगर मोदी जी के हाथ में गद्दी आती है ना तो हो सकता है ये देश जो है शायद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे तो आराम से आ जाएगा। दूसरे या तीसरे नंबर? हाँ, हो सकता है आने वाले शायद 20 साल में शायद अमेरिका को भी बीट कर दे इंडिया। आने वाले 20 साल 30 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे नहीं जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो ये मतलब मोदी जी के बाद ही आपको मैं नजर? बता रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो बिगनिंग है, अभी तो देश बहुत आगे जाना है, ये अच्छा। बहुत आगे जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर सामने नजर आ रहा है। तो ये पोटेंशियल केवल मोदी जी में ही नजर आता है, बाकी के नेता भी तो हैं? बात नहीं, बहुत नेता है बीजेपी के अंदर और भी नेता है, ऐसा नहीं है। मोदी जी में वो पोटेंशियल नजर नहीं आता? नहीं, राहुल जी में फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, आगे चल के नजर आ जाए मैं ये नहीं कह सकता। कोई भी आदमी की काया पलट हो सकती है, वो भी सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है कल उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता कि हो सकता है कल 20 साल के बाद राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हो, उन्हें समझ में आ जाए। आप ये देखो, मोदी जी अकेले और ये 14, 15, 20 पार्टियां इकट्ठी हो रखी हैं, सब मोदी जी के अगेंस्ट, और सब उनका रोज कुछ ना कुछ उन्हें गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और सिक्सर पे सिक्सर लगा रहे हैं। ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर कि सारी पार्टियां मिलके भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही? वो देखो, वो बचपन से, जब से मेरे ख्याल से वो 9 साल के होंगे ना, 10 साल के, तब से वो इस सेवा में लगे हुए हैं। आरएसएस के साथ थे, वहाँ सेवा करी, और धीरे धीरे कार्यकर्ता बनते 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 वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है। इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं आज वो वर्ल्ड में तरक्की कर रहे हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। जब अंग्रेज़ गए, इनको अपने एजेंट बना गए। इंडिया के अंदर कौन सी कंपनियाँ चली? हिंदुस्तान लीवर चली, राशन की सारी दुकानें हिंदुस्तान लीवर पे, नेस्ले चली, कैडबरी चली, और पता नहीं हज़ारों कंपनियां हैं। सब विदेशों के कंपनियों के हाथ में था बिजनेस। आज बाबा रामदेव ने हिंदुस्तान लीवर के पैरेलल में कंपनी खड़ी कर दी, अंबानी ने खड़ी कर दी, अडानी ने खड़ी कर दी। तो ये सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बिजनेसमैन तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त नहीं? हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी ने अभी जो 9 साल का कार्यकाल पूरा किया, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई इस बार मोदी जी ने जिस तरीके से देश को हैंडल किया है, देश इतना नीचे चला गया कि मोदी जी बनारस की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। देखो, देश नीचे कहाँ गया है? जीडीपी देश की कहाँ जा रही है? 8.5 पे आ रही है। देश जो है, अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पे आ गई है। थोड़े दिनों में हो सकता है 1-2 साल में तीसरे नंबर पे आ जाए। तो देश नीचे कहाँ जा रहा है? देश तो ऊपर जा रहा है। नहीं, बता रहे हैं कि जो देश को दिया है वो हम ही ने दिया है, मोदी जी ने सिर्फ रिबन काट के काम चलाया। नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक बात है कांग्रेस की, जो भी काम किया कांग्रेस ने, जब तक इंदिरा गांधी थी, नरसिम्हा राव जी थे या राजीव गांधी जी थे, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझ के काम किया, अपना समझ के काम किया। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, जब से सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में आई है, तब से कांग्रेस भी ख़त्म है। और कांग्रेस ने 10 साल में मनमोहन सिंह को कठपुतली बना के जो पीछे से जो सत्ता चलाई है, उससे देश बर्बाद हुआ है। उससे देश बर्बाद हुआ है। और जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश ने 9 साल में तरक्की नहीं, उन्हें पिछले 40 साल को भी गड्ढे भर दिए। अच्छा, ये बताइए, देश के अंदर और भी बहुत सारे नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, उनमें वो पोटेंशियल आपको क्यों नहीं नजर आती? नहीं, उनमें पोटेंशियल इसलिए नजर नहीं आती ना, ये किसी को आगे आने नहीं देते। अच्छा। इनकी पार्टी में बहुत सारे नेता थे, इन्होंने किसको आगे आने दिया? जो आगे आया उसको ये या तो पार्टी से बाहर निकाल देते थे, और या इसको कहीं साइडलाइन कर देते थे। जो ओरिजिनल आदमी जैसे मोदी जी हैं, वो एक सिंपल कार्यकर्ता थे, चीफ मिनिस्टर बने और अपने दम पे वो आगे प्राइम मिनिस्टर बने। ये बीजेपी ने बनाया ना, इन्होंने किसी को आने नहीं दिया। राहुल गांधी से ज़्यादा और भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं वहाँ पे, किसी को आगे नहीं आने देते हैं कांग्रेस के अंदर। हाँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो कोई आगे आए, टैलेंटेड आदमी आए, तो वो हो सकता है अच्छा काम करे, लेकिन किसी को आने तो दें। गुलाम नबी आज़ाद हैं और बहुत सारे लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तो पार्टी छोड़ सारे हैं, अब तो इसलिए छोड़ दिया ना। तो गुलाम नबी आज़ाद ने छोड़ी, और भी बहुत लोगों ने छोड़ी। कपिल सिब्बल ने छोड़ी, उससे पहले भी बहुत लोगों ने छोड़ी। अच्छा, ये बताइए, केवल मोदी जी ही क्यों, देश के अंदर दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं बचा? नहीं, ऐसा है कि अभी आज की प्रेजेंस में आप देखो तो मोदी जी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे।
अब 100% तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सब दुनिया के, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन जो मेजोरिटी जिसके साथ होती है तो फिर वही जीतता है। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया कि भाई जो है कांग्रेस से भरोसा उठ गया और टोटल मोदी जी पे जो है लोगों का भरोसा चला गया? नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने तो जो कांग्रेस के काले कारनामे थे, मोदी जी उनको आगे लेके आए हैं। वो तो अपनी गलतियों से मरी है कांग्रेस, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने तो खाली जो उनका कच्चा चिट्ठा है, काला सच, वो लोगों के सामने आया, लोगों को समझ में आ गया बस। ऐसा क्या काला सच मोदी जी ने रख दिया लोगों के सामने? सबको मालूम है, आप देखो ना उनके भ्रष्टाचार की कितनी वो थी। खुद जो आपके प्रधानमंत्री थे, कोयला जो वो था उनके अंडर में था, उसी में भ्रष्टाचार हुआ। आपकी जो कम्युनिकेशन वो थी उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो चीज़ें साबित हुई है ना। नहीं, सब साबित हुआ है, साबित हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और उस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि भाई राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब हम हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत गए, अब कर्नाटक का जीतने वाले हैं और फिर 2024 में हम लोकसभा में अपनी सरकार बनाएंगे। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई असर आपको नजर आया? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, हिमाचल में जो कांग्रेस जीती है वो राहुल गांधी की वजह से नहीं जीती। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का उसमें कोई लिंक नहीं है, वो हिमाचल में अपने दम पे जीते हैं। बीजेपी अपनी गलतियों की वजह से वहाँ हारी है, बीजेपी ने कुछ गलतियां करी उस वजह से वहाँ हार गई, ठीक है जी। राहुल गांधी का उसमें कोई रोल नहीं है ये। लेकिन जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी ने तो जो है फोटो खिंचा के अपनी छवि बना रखी है, क्योंकि देश को जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर। तो उनका मानना है कि मोदी जी फोटो खिंचाते हैं और अपना फोटो डाल देते हैं। देखो जी, फोटो तो खिंचवाने में राहुल गांधी भी अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर बुला के अपनी फोटो में खिंचवा लें और अपना डाल दें यूट्यूब पर, उस पर उससे थोड़ी वोट मिल जाएगी। वोट तो काम से मिलती है ना, काम करने से मिलती है, मेहनत करने से मिलती है वोट, ऐसे कैसे वोट मिल जाएगी? तो मोदी जी ने कुछ काम ऐसे किए कि तीसरी बार में जनता भरोसा करे उन पे? बिल्कुल 100%। बहुत काम करें, सारी पूरी मैनेजमेंट होती है ना, पूरे एक चेन सिस्टम होता है। ये काम करना है, ये नहीं होता। देखो, कोई भ्रष्टाचार हुआ आज तक बीजेपी पे 9 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं 9 साल की आप छोड़ो, बीजेपी में कई स्टेट में पहले से गवर्नमेंट थी, किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार लगा। राहुल गांधी जी ने बोला था कि चौकीदार चोर है, राफेल का घोटाला वो लेके आए थे, तो कोर्ट में माफी मांगी ना, मेरे से गलती हो गई। राहुल गांधी ने माफी मांगी कोर्ट में जाके कि भाई साहब मैंने गलत बोल दिया, माफी मांगी। फिर कहाँ हुआ वो, किसी ने उनकी बात पे बिलीव। सेकंड का समय दीजिएगा। क्या लगता है अंकल जी, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, क्यों सत्ता मिलनी चाहिए मोदी जी को तीसरी बार? क्या काम कर दिया मोदी जी ने ऐसा? वो गरीब तबके थे, गरीबी से जो ज़मीन से उठा है, एक छोटे परिवार का भी दर्द जानता है, और जो चांदी के पालने में झूले हैं उनको क्या मालूम, राहुल को क्या मालूम चांदी के पालने में? हाँ, ऐसा कौन सा नेता है? राहुल की क्या है? एक गरीब घर की स्थिति तो जान सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी तो बता रहे हैं कि भाई अब राष्ट्रभक्त हैं, जो है तपस्वी हो गए, क्योंकि 3,500 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल के कर ली उन्होंने। राष्ट्रभक्त तो कोई कांग्रेस में था ही नहीं, वो चारों धाम घूम आए हैं भारत के ना। शुद्ध बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूँ, शुद्ध श्लोक जो है अगर वो बोल लें तो इससे बड़ी बात होगी। नहीं, जैसे उन्होंने बोला है, प्रियंका गांधी जी ने अभी राजघाट से बोला कि भाई मोदी जी देश के सबसे कायर प्रधानमंत्रियों में से एक है। बोल सकते हैं, भारत है, आज़ाद है, मोदी जी को तो गाली भी दे सकते हैं, देते भी हैं। केवल राहुल गांधी और क्या लगता है आपको कि देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? कायर? अरे जो ऐसा बोले, जो है यहाँ का कानून लचीला है, दूसरी कंट्री होती तो उसकी जुबान काट दी जाती। हाँ, दूसरी कंट्री में जुबान काट दी जाती है। किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे गलत अल्फाज बोले जा सकते हैं? नहीं, जैसे राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अब तो मोदी जी की ये हालत हो गई कि पसीने आ रहे हैं, पानी पीते हुए भी हाथ कांप रहे हैं उनके। देखिए, मैंने वही बात कही ना कि बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, जो मर्जी बोल दो। और आप ये देखो, मोदी जी अकेले और ये 14, 15, 20 पार्टियां इकट्ठी हो रखी हैं, सब मोदी जी के अगेंस्ट, और सब उनका रोज कुछ ना कुछ उन्हें गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और सिक्सर पे सिक्सर लगा रहे हैं। ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर कि सारी पार्टियां मिलके भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही? वो देखो,
वो बचपन से, जब से मेरे ख्याल से वो 9 साल के होंगे ना, 10 साल के, तब से वो इस सेवा में लगे हुए हैं। आरएसएस के साथ थे, वहाँ सेवा करी और धीरे धीरे कार्यकर्ता बनते 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 वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है।